अगर ये वीडियो आपने स्किप किया तो रिजल्ट आपको स्किप कर देगा, इसलिए आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू वॉच करना है। इन लास्ट 2 महीनों में अगर यदि आपने ये 5 गलती करी तो आपको बोर्ड एग्जाम में रोना पड़ेगा, इसलिए इन 5 गलती को अभी कभी आप छोड़े। यदि आपको भी 95% चाहे तो इस गलती को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप 95% भूल जाइए। अगर यदि आप इन 5 गलती को अभी नहीं सुधारते हो तो रिजल्ट के दिन आपको पछताना पड़ेगा, काश हम पढ़ लिए हो। ये वीडियो आपके नंबर को काफी हद तक बचा सकता है, ये मेरी गारंटी। ये 5 गलती आपका पूरा साल बर्बाद कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये 5 गलती आपका पूरा साल बर्बाद कर सकता है। ऐसा ना हो कि आज की लापरवाही कल का पछतावा बन जाए बहुत ही बड़ा, इसलिए आप इन 5 गलती को जल्दी सुधार लेंगे। तो मैं उदय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक छोटे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम 5 मिस्टेक के बारे में जानने वाले हैं। आपको जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपके पास ओनली 2 मंथ बचा हुआ है। तो चलते हैं वो पहला मिस्टेक की ओर। तो वो पहला मिस्टेक्स आपको बहुत ही जल्द छोड़ देनी चाहिए। तो वो पहला मिस्टेक्स की ओर हम पढ़ रहे हैं सर, कि आपको बोर्ड एग्जाम में कौन सा मिस्टेक्स नहीं करना है। हमने वो 5 मिस्टेक्स अभी लिख कर रखा हुआ है यहाँ पर, और इसको स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे सर, एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि आपको इन सारी मिस्टेक्स को नहीं करनी है। अगर यदि आप करते हो तो आपको बहुत ही नुकसान पहुंचने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके मार्क्स में। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलते हैं हम लोग वो 5 मिस्टेक्स के। पहला मिस्टेक्स क्या कहता है सर, आप पहले मैं कुछ हेडिंग लिखा हूं, उसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं, ठीक है। अब देखेंगे सर कि मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे कि क्लास 12, ठीक है, साइंस बोर्ड एग्जाम लास्ट 2 मंथ में तुरंत छोड़ने वाली 5 मिस्टेक्स आज ही सुधार लो। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या लिखा मैंने लिखा कि क्लास 12 साइंस बोर्ड एग्जाम लास्ट 2 मंथ में तुरंत छोड़ने वाली 5 बड़ी मिस्टेक्स आज ही सुधार लो। जी हाँ, यही 5 बड़ी मिस्टेक्स को सुधारना है। अगर यदि आप नहीं सुधारते हो तो आपको बहुत ही नुकसान देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यही 5 मिस्टेक्स को सुधारना है इन लास्ट 2 मंथ में। अगर यदि आप मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करोगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए कि आपके बोर्ड एग्जाम की वो 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या है, उनको हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला मिस्टेक क्या है, ध्यान देंगे सर। मैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि बिना प्लान, ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और यूनिक होने वाला है आपके जीवन में, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि गाइडेंस बच्चों को नहीं मिलता है सर। वो पढ़ते जाते हैं, लेकिन अगर यदि उसको थोड़ा सा भी गाइडेंस मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो वो पहला क्या कहता है सर, आप ध्यान देंगे, कहता है कि बिना प्लान पढ़ाई करना। जी हाँ, आपने सही सुना। बहुत सारे बच्चों का यही हाल होता है, यही वो मिस्टेक करते हैं, वो बिना प्लान का पढ़ाई करते हैं। मैंने क्या लिखा सर, आप ध्यान देंगे, कहता है कि सर बिना प्लान पढ़ाई करना। जी हाँ, अगर यदि आप प्लान नहीं कर रहे हो, अगर यदि आप टारगेट नहीं कर रहे हो सर, आप बिना प्लान किए पढ़ाई कर रहे हो, तो ये भी आपको नहीं करना है। आपको टारगेट करना है कि मुझे 1 सप्ताह में फिजिक्स को कंप्लीट करना, 1 सप्ताह में हमको मैथ कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर फिर मैंने कुछ पॉइंट लिखा जो आपको नहीं करना है। फिर मैंने यहाँ लिखा क्रॉस करके कि रोज जो आया वही पढ़ना। क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? जो रोज मन में आया। बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं कि लास्ट 2 मंथ बचा हुआ है, जो मन में आते गया पढ़ते गया। नहीं, जो मन में आते गया पढ़ते गया वैसा काम नहीं करना है, वही पढ़ना है जो पूछा जाएगा। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि जो मन में आया वही पढ़ेंगे, नहीं। जो सवाल आ सकता है, जिससे संभावना है, आप वही ना चैप्टर पढ़ेंगे। आप जो मन में आए वो पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं उतना कि आप अन्य चैप्टर को पढ़ें, या जो मन में आया वही पढ़ेंगे। नहीं, गलत बात है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि रोज जो मन में आया वही पढ़ना। नहीं, रोज जो मन में आया वो नहीं पढ़ना है। फिर मैंने लिखा, क्या लिखा सर, आप ध्यान देंगे कि फिक्स प्लान बनाओ। जी हाँ, आपने सही सुना। जो मन में आया वो नहीं, फिक्स प्लान बनाइए एक अपना, कि सर हमको 1 सप्ताह में मैथ का रिकवर कितना करना है ना, फिजिक्स का न्यूमेरिकल देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। तो आप प्लान बनाएंगे कि फिक्स प्लान बनाओ। वीडियो को जरा सा भी स्किप करेंगे तो आपकी यह सबसे बड़ी भूल हो जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ मैंने कहा कि सर फिक्स प्लान बनाओ, रोज 2 से 3 सब्जेक्ट। जी हाँ, रोज 2 से 3 सब्जेक्ट। टाइम स्लॉट, हफ्ते का टारगेट लिखो। हमने अभी जस्ट पहले कहा हफ्ते का टारगेट लिखिए। मन में जो आया वो नहीं पढ़ने का है, क्योंकि टाइम उतना नहीं रहा।
क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि जो मन में आएगा वही पढ़ेंगे, नहीं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिक्स प्लान बनाएंगे, रोज 2 से 3 सब्जेक्ट, टाइम स्लॉट, हफ्ते का टारगेट लिखेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, है ना, हफ्ते का टारगेट करके चलेंगे। इसलिए ये भी आप मिस्टेक्स अभी भी छोड़ रहे हैं, छोड़ दे। अगर यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो मन में आया वही पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम में जाके लिख देंगे, नहीं, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। बल्कि आपको ये करना है कि आपको यहाँ टारगेट फिक्स करना है, प्लान फिक्स करना है कि सर 1 सप्ताह में हम फिजिक्स को रिकवर करेंगे, 1 सप्ताह में मैथ को रिकवर करेंगे। कहने का मतलब प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन उल्टा करके देखेंगे, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सबको देखेंगे। उसके बाद सर दूसरा नंबर क्या कहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरा नंबर का जो है सर जी आप ध्यान देंगे, ये कहता है कि सिर्फ पढ़ना, पेपर प्रैक्टिस नहीं करना। जी हाँ, आपने सही सुना, क्या कहता है सर, सिर्फ पढ़ना प्रैक्टिस नहीं करना। यही तो सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं स्टूडेंट सर जी। क्या केवल वो पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लिया, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, फिजिक्स के क्वेश्चन याद कर रहा, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है। जब तक आप पढ़े, केवल आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ये भी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आपको पता, हमने भी 12th क्लास में पढ़ा, हम वही करते थे, जब चैप्टर को जो हम पढ़ लेते थे उसको हम बार बार 2-3 दिन में उसको हम प्रैक्टिस करते रहते थे। तो इसलिए आपको पढ़ना ही नहीं है, केवल आप जो याद किए हैं उसको प्रैक्टिस भी करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आपके एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा, अच्छे मार्क्स से इंक्रीजमेंट आपके मार्क्स में आएगा। क्यों? क्योंकि केवल पढ़ने से नहीं आएगा, आपको पढ़कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए केवल पढ़े ना, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद सर मैंने कुछ लिखा कि नोट्स रट लेना। जी हाँ, नोट्स को रट लेने से नहीं होता। रट के आप कितना घंटा याद रख पाओगे? नहीं, गलत बात है। आपको नोट्स भी अगर रट रहे हो, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर यदि आप नोट भी रट रहे हैं तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सिर्फ पढ़ना नहीं, प्रैक्टिस भी जरूरी होता है यहाँ पर। फिर मैंने कुछ पॉइंट लिखा कि प्रैक्टिस, मार्क्स, मैथ्स, फिजिक्स, जी हाँ आपने सही सुना, न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल रोज हल करो। जी हाँ आपने सही सुना। अगर यदि आप इन सबको नहीं छोड़ोगे, अगर यदि आप ऐसा हरकत कर रहे हैं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं देख रहे हैं, फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नहीं देख रहे हैं, केमिस्ट्री का रिएक्शन नहीं देख रहे हैं, तो आपको बहुत ही पछतावा होगा। आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देख के आपको तरस आएगी कि काश हमने ये कर लिया होता, तो अभी मैं ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होता। जी हाँ आपने सही सुना। आपको अभी इन सारी गलतियों को सुधारना है। 2 महीना अगर टाइम निकल जाएगा तो सोचते सोचते टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर यदि आप ये गलती नहीं सुधारोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो क्या बोले हैं कि सर जी यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रैक्टिस, मार्क्स, मतलब प्रैक्टिस इज इक्वल टू मार्क्स। प्रैक्टिस ही आपको क्या लिखा, मेन इंपोर्टेंट बात मैंने लिखा है, प्रैक्टिस इज इक्वल टू मार्क्स। जी हाँ आपने सही सुना, प्रैक्टिस ही आपको मार्क्स दिलाएगा। चाहे मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदी पढ़ रहे हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं सर जी, आपको प्रैक्टिस ही मार्क्स दिलाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है। गलत काम करेंगे तो गलत ही होगा, लेकिन आप कोई चीज याद कर रहे हैं तो सर उसको प्रैक्टिस करिए। मैं आपको, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं, मैंने यहाँ क्या लिखा, प्रैक्टिस इज इक्वल टू मार्क्स, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा, ना कि आपका पढ़ने का तरीका। पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन प्रैक्टिस कोई नहीं करता है। तो इसलिए आपको ये गलती भी सुधारना है। अगर यदि आप सिर्फ पढ़ना और प्रैक्टिस नहीं करना, तो लेकिन पढ़ना भी है और प्रैक्टिस भी करना है। उसके बाद सर तीसरा नंबर क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा कि पढ़ना प्रैक्टिस करना, पढ़ना प्रैक्टिस करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर तीसरा, कि PYQ का मतलब आपको पता होना चाहिए कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ यहाँ मैंने लिखा PYQ और सिंपल पेपर को छोड़ देना। जी हाँ आपने सही सुना, मैंने क्या लिखा, आप जरा ध्यान देंगे सर, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिंपल पेपर्स को छोड़ देना। अगर यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपको पैटर्न पता नहीं है सर कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस मैथ के बार बार रिपीट हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस फिजिक्स का बार बार रिपीट हुआ है, कौन कौन सा क्वेश्चंस बायोलॉजी, केमिस्ट्री का बार बार रिपीट हुआ है, आपको पैटर्न पता आएगा, चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आप
आपको पता कैसे चलेगा कि सर कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, समझ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर यह भी गलती आपको सुधारना है। केवल बुक में जो आपने साल भर और ऑनलाइन क्लास किया, ऑफलाइन, केवल उस पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उल्टा कर देखना है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कौन कौन इस चैप्टर से कितने लास्ट 10 साल का आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे। इसलिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंपल पेपर को छोड़ना नहीं है, इसको भी देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी उल्टा कर देखना है, छोड़ना नहीं है यहाँ पर। फिर मैंने कुछ पॉइंट क्या लिखा, ध्यान देंगे कि सिर्फ किताब पढ़ते रहना। क्या लिखा मैंने, ध्यान देंगे, सिर्फ किताब पढ़ते रहना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फिजिक्स का जो सर ने पढ़ाया पढ़ते गया पढ़ते गया पढ़ते गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रहा है कि सर फिजिक्स में 2 नंबर का कितना साल कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, फिजिक्स में 5 नंबर का क्वेश्चन कितना साल बार बार रिपीट हुआ, वो देखवे नहीं कर रहा है, केवल वो किताब ही पढ़ रहा है। किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा कर देखना। किताब में तो भरा हुआ है, किताब में तो भरा हुआ है ना क्वेश्चन, उसको नहीं देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब तक उल्टा कर नहीं देखेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर यदि आपको 95% लाना है तो जो ये मिस्टेक्स हम बता रहे हैं इसको अभी कभी आपको छोड़ना पड़ेगा, ये मैं बोल रहा हूं आपको, समझ रहे हैं। मैंने लिखा यहाँ पर सर कि सिर्फ किताब पढ़ते रहना, सिर्फ किताब नहीं पढ़ते रहना है। फिर मैंने लिखा उसी के नीचे कि किताब नहीं पढ़ते रहना तो क्या करते रहने का, तो देखेंगे कि मैंने लिखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इक्वल टू गोल्ड। का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब हुआ गोल्ड, मतलब सोना हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रहे हो तो भाई साहब समझ रहे हैं, यहाँ पर बहुत आपको दिक्कत होने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इक्वल टू गोल्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इक्वल टू 95% मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए मैंने लिखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इक्वल टू गोल्ड, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इक्वल टू 95% मार्क्स। फिर मैंने लिखा कि पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चंस लेटेस्ट सैंपल पेपर जरूर लगाओ। जी हाँ, आपने सही सुना, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पिछले 10 साल 2 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ भाई, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे, केवल आप किताब पढ़ेंगे तो फिर ये गलत बात है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखना पड़ेगा। सर 5 से 10 साल के क्वेश्चंस लेटेस्ट सैंपल पेपर जरूर लगाओ। जी हाँ, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि प्रीवियस से पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चंस लेटेस्ट सैंपल पेपर जरूर लगाओ। इसीलिए आपका अगर यदि आपको बोर्ड एग्जाम में 95% चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। जी हाँ, बहुत दिक्कत होने वाली है। अभी इन गलती को अगर सुधार लेते हैं तो मेरी आपसे गारंटी है कि आपके मार्क्स में जो है बहुत ही इंक्रीजमेंट मिलेगा, बहुत ही सुधार होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। जब आप क्वेश्चंस बनाने बैठोगे, जब आप क्वेश्चंस देखोगे, जब आप पढ़े हुए रहोगे, जब आप क्वेश्चंस बनाओगे, सॉल्व करके जब एग्जाम हॉल से निकलोगे तो फिर अपने आप को कहोगे कि भाई मैंने कुछ लिख कर आया है और मुझे पता है कि मेरा मार्क्स में बहुत ही इंक्रीजमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर को छोड़ना नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखना है, इसको छोड़ना नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। फिर मैंने क्या कहा, फिर आप चलते हैं सर जी 4 नंबर इस मिस्टेक की ओर। वो 4 नंबर का मिस्टेक क्या है वो भी आपको नहीं करना है। मैंने जो बोला वही आपको करना है। इन सारे मिस्टेक्स को अभी कभी आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ, 2 महीना बचा हुआ सर। फिर मैंने लिखा कि कमजोर चैप्टर टालते रहना, यही तो मेन इंपॉर्टेंट बात है। विद्यार्थी को लगता है कि मेरा वो चैप्टर कमजोर है, हम कमजोर चैप्टर ही को नहीं देखेंगे, हम आसान चैप्टर को केवल देखेंगे। आसान चैप्टर देखने से क्या होता है, कमजोर चैप्टर अगर यदि आपका है, अगर आप कमजोरे चैप्टर को आप छोड़ रहे हैं, कमजोरे चैप्टर को आप टाल रहे हैं तो भाई साहब कैसे होगा। नहीं, कमजोर चीजों को छोड़ना नहीं है, उसको और मजबूत बनाना है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कमजोर चैप्टर टालते रहना, कमजोर चैप्टर को कभी नहीं टालना है, याद रखिएगा, समझ रहे हैं। फिर मैंने कुछ पॉइंट लिखा यहाँ पर क्या नहीं करना है। मैंने लिखा कि सर ये आसान ही चैप्टर पढ़ते रहना। जी हाँ, मैंने वही तो बोला कि केवल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कमजोर चैप्टर को छोड़ देते हैं, आसान जो चैप्टर होता है उसको पढ़ते जाते क्वेश्चन पूछ देता है कमजोर, क्योंकि आपका चैप्टर वही कमजोर होता है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वही चैप्टर को इग्नोर करके चल रहे हैं, जो आसान है उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछता है।
जो आसान है उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, और जो आपका कमजोर है वही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसी से सवाल पूछेगा। तो इसीलिए कमजोर चैप्टर को आपको इग्नोर नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सर कमजोर चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है। आसान ही चैप्टर, आसान तो आसान है ही, लेकिन जो कमजोर है उसको भी तो मजबूत बनाना है ना, उसको भी तो मजबूत बनाना है। इसीलिए यहाँ पर फिर आपके लिए मैं फिर क्या है सर वो देखेंगे कि वीक में, समझ रहे हैं, वीक में पहले रोज 1-2 कमजोर चैप्टर की कम से कम, है ना, 1 से 2 घंटे की सर्जरी जरूर करें। जी हाँ, आपने सही सुना जी सर, कि मैंने ये कहा कि वीक में मतलब सप्ताह में कि रोज 1 से 1 कमजोर चैप्टर की कम से कम 1 से 2 घंटे की सर्जरी जरूर करें। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यदि आपका जो चैप्टर कमजोर है, जो अच्छा चैप्टर है तो वो अच्छा है ही, लेकिन जो अगर कमजोर चैप्टर है आपका, लेकिन सप्ताह में आप उसका 1 से 2 घंटा रिवीजन जरूर करें, उसको पढ़ने का प्रयास करें, उसको सुबह पढ़ें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर मैं आपको बता रहा हूँ, कमजोर चैप्टर को इग्नोर करके नहीं चलना है, उसको भी लेकर चलना है ना। वीक पहले रोज कहा कमजोर चैप्टर की कम से कम 1-2 घंटे की सर्जरी जरूर करें। कमजोर चैप्टर को इग्नोर नहीं बल्कि उसको भी साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि उस चैप्टर से सवाल नहीं पूछेगा, उस चैप्टर से सवाल नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा सर जी। फिर मैंने 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स ये लिखा कि आपको इसको बहुत ही जल्द छोड़ना पड़ेगा। सबका मेन डिस्ट्रैक्शन का कारण यही है, चाहे कोई भी हो, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो है सर जी यही होता है। क्या होता है कि यहाँ पर क्या लिखा, तो ये तो ठीक है कि सर जी यहाँ पर हेल्थ स्लीप, हेल्थ और स्लीप पर मैं थोड़ा बोल देता हूँ कि हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का ख्याल। अगर यदि आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, आप ज्यादा देर तक बैठ पाओगे अपने स्टडी टेबल पर। क्यों? क्योंकि आप स्वस्थ हो। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखें, ध्यान रखें। स्लीप मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार तो सब तो यही ना कहता है कि सर 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। कितने? 7 से 8 घंटे की नींद। जी हाँ, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन आपको 7 से 8 घंटा नींद लेना ही पड़ेगा। रात भर जग के पढ़ने से अच्छा है कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। फिर मैंने लिखा, यहाँ पर क्या लिखा सर, कि फोन को इग्नोर करना। जी हाँ, आपने सही सुना। जब आप स्टडी टेबल पर बैठ जाते हो, बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशन को ऑन रख देते हैं। कोई नोटिफिकेशन आया, पढ़ रहा है, ध्यान गया, खोला नोटिफिकेशन, 1 घंटा बीत गया, खेल खत्म हो गया। इसीलिए जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखना है, ताकि किसी का कॉल आए, किसी का SMS आए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों सर? 2 महीना के बाद 1000 कॉल करते रहना भाई, 1000 SMS करते रहना, लेकिन आपके पास बहुत ही कम समय, 2 महीना बचा हुआ है। और खासकर जब स्टडी करने बैठो आप स्टडी टेबल पर, तब जाके आप अपना फोन को या अपने से दूर रखें, या जो है सर वो नोटिफिकेशन को आप ऑफ कर दे, ताकि उनसे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो कनेक्शन कटेगा। यही तो सबसे बड़ी गलती है। आप पढ़ रहे हो, नोटिफिकेशन आया, अब वहां से पढ़ाई आपसे और पढ़ाई बुक से कनेक्शन कटा, बस वही तो खेला खत्म हो जाता है। मतलब वही मतलब गड़बड़ा जाता है सीन, समझ रहे हैं? तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस और कनेक्शन नहीं कटना चाहिए। यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ लास्ट पॉइंट मैंने लिखा कि फोन को इग्नोर करना, खासकर पढ़ते वक्त। बाकी अब जब स्टडी टेबल पर नहीं बैठे हो उस समय आप देख सकते हैं, लेकिन अगर यदि आप पढ़ने बैठ गए हो तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखना ही पड़ेगा। तो आपको ये मैंने अब लास्ट पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा। क्या सर? कि इनमें से जो मैंने बोला कि क्लास 12 साइंस बोर्ड एग्जाम लास्ट 2 मंथ में तुरंत छोड़ने वाली 5 बड़ी मिस्टेक्स मैंने जो एक्सप्लेन किया, अगर यदि आप इन 5.5 मिस्टेक्स को अपने से दूर कर लेते हो तो मेरी आपसे गारंटी है कि इन लास्ट 2 मंथ में भी आप 95% एग्जाम में बिल्कुल 100% ला सकते हो। बस शर्त ये है सर जी कि आपको ये 5 मिस्टेक्स को छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप इन 5 मिस्टेक्स को नहीं छोड़ते हो तब तक आप 95% लाना भूल जाएंगे। आई होप कि आप ये 5 मिस्टेक्स छोड़ेंगे। बाकी आपको बेस्ट टाइम टेबल भी चाहिए तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, लाइक जरूर करेंगे, और कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ताकि हम कमेंट भी पढ़ेंगे, हमको भी सुकून मिलेगा। ठीक है? तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको क्या चाहिए। बेस्ट टाइम टेबल, फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, है ना, लास्ट 2 मंथ में मैथ्स का कंप्लीट कोर्स कैसे करें, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जो आपकी डाउट्स है, जो प्रॉब्लम है, जिस पर वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट करके
बताएंगे, मैं उस पर फुल एक्सप्लेन के साथ हमेशा अपलोड करूंगा। और ये आपका भाई हमेशा आपके साथ है, क्योंकि मैंने भी बोर्ड एग्जाम का क्लास 12 साइंस का बोर्ड एग्जाम दिया है मैथमेटिक्स से, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई एवं बहन जो है वो इस परिस्थिति से गुजरे, तो इसीलिए आपको इनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी प्रिपरेशन, सबसे बड़ी बात है आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ताकि हमको पता चले कि सर आप अभी कहाँ पर हैं। तो इसलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बाकी अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त होकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।